नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो टेंथ का एग्जाम दे चुके बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि अब हम कौन सी स्ट्रीम चुनें। ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट सा होता है कि हम मैथ्स चुनें, साइंस चुनें, आर्ट्स चुनें या कॉमर्स, इसमें से हमें क्या चुनना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के लिए है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक स्टूडेंट को ये डिसाइड करना चाहिए कि उसे किस लाइन में आगे जाना है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, स्ट्रीम सिलेक्शन, ये काम पहले करना, सबसे पहले ये काम करना चाहिए। रिजल्ट के बेस पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं, उनके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अभी टेंथ का रिजल्ट आ जाने दो, फिर सोचेंगे कि पता चलता है, और वो उसके बेसिस पे ही कर लेते हैं। पता चले मैथ में उनके अच्छे नंबर हैं तो वो सोचते हैं कि भले ही मैथ तुम्हारा अच्छा नहीं है लेकिन टेंथ की मार्कशीट में तुम्हारे नंबर मैथ्स में अच्छे लिए तो मैथ ले लो। अरे टेंथ की मार्कशीट के नंबर तो उस दिन के पेपर पे डिपेंड करते। पता चले उस दिन मैथ का पेपर सरल आया था लेकिन बच्चे को मैथ अच्छा आता ही नहीं है तो आगे 2 साल उसकी बहुत बुरी जाने वाली है अगर वो मैथ्स ले लेता है तो टेंथ के रिजल्ट पर तो बिल्कुल डिपेंड होकर नहीं करना चाहिए। पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको 11th-12th कौन से स्ट्रीम से आप आगे करने वाले हैं। तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप मतलब ये डिसीजन आपके लिए क्रिटिकल है, कई लोगों का तो बड़ा इजी रहता है कि उन्हें पता ही है कि शुरुआत से क्या है, तो टेंथ के रिजल्ट के बेस पर नहीं करना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम को कम या ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अगर पढ़ने में होशियार है तो मैथ ले लो, थोड़ा कमजोर है तो बायो, थोड़ा ज्यादा कमजोर है तो आर्ट्स या कॉमर्स, ऐसा कुछ ले लो। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक स्ट्रीम की अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं, सब में बहुत अवसर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ये कम है या ये ज्यादा है। आपको अपना देखना, अब मैं आगे बताने वाला हूं कि आपको कैसे ये चुनना चाहिए। तो ये बिल्कुल, ये तो दिमाग से निकाल ही दो कि कोई भी स्ट्रीम कम है या ये ज्यादा है, इसमें ज्यादा चांसेस है उसमें कम चांसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउ टू चूज स्ट्रीम, स्ट्रीम को कैसे चुनना। सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज है, सबसे पहले ये देखना चाहिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता कितनी, अपने बस का क्या है। अपने सबको पता होता कौन के सब कौन कितने पानी में, सब जानते हैं। तो अपनी क्षमता क्या है। घर वाले भले ही मैथ कह रहे हैं, आपको पता होगा कि आप मैथ कर पाएंगे या नहीं। अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन है, आपको पता होगा आपकी कैपेसिटी क्या है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, आपको अपनी कैपेसिटी का पता होगा उस हिसाब से। और इसमें भी ये मत सोचा करें, कुछ लोग सोचते हैं अरे मैथ अभी तक नहीं आता था तो क्या हुआ, टेंथ तक तुम्हारा बेसिक वीक था, अब मेहनत करना, खूब मेहनत करना। भैया पेड़ थोड़ी काटना है कि दिन रात कुल्हाड़ी चलाते रहोगे तो कट ही जाएगा। जब नहीं बनता होगा तुमसे मैथ बायो तो नहीं कर पाओगे उसको तुम। तो तुम उसको 10 तक पर्याप्त समझ में आ जाता है, तुम कर पाओगे या नहीं। उसके बाद कोई ऐसा जादू नहीं होने वाला कि अलग से अब तुम्हें आने लगेगा, बहुत मेहनत कर लोगे। तुम्हें पता है कि कौन सा अच्छा है। तो ये अपनी कैपेसिटी जरूर देखना चाहिए। देन इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट देखना चाहिए कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। कैपेसिटी पता चले मैथ में इंटरेस्ट तुम्हें बहुत है लेकिन मार्क्स कभी अच्छे ही नहीं आए, भले इंटरेस्ट बना रहा है लेकिन कैपेसिटी ही नहीं है, फिर इंटरेस्ट देखना। तो इंटरेस्ट देखना कि अब मुझे किस में इंटरेस्ट है, हम क्या। इंटरेस्ट के बाद देखना स्कोप, फ्यूचर में क्या स्कोप है। स्कोप फ्यूचर में सब में अच्छे होते हैं लेकिन ये बाद में देखना। कई लोग सोचते हैं मैथ्स में बहुत स्कोप है, ना तो कैपेसिटी ना इंटरेस्ट है, फिर क्या स्कोप है, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये पहले कैपेसिटी, उसके बाद इंटरेस्ट देखना, उसके बाद देखना स्कोप के फ्यूचर में उसमें स्कोप कितने हैं। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया के बेस पे तुम्हें डिसाइड करना चाहिए। मैथ्स बायो अच्छा है, बहुत बच्चे ऐसा होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा है या बायो अच्छा है तो उन्हें जेई या नीट का बड़ा चलता है, यही चलता रहता है, जेई करो नीट करो। मेरा पर्सनल सजेशन है अगर भैया मैथ्स अच्छा है तो जेई करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमें इंजीनियर बनना ही नहीं, इंजीनियरिंग लाइन में जानी नहीं। अरे तो कोई जबरदस्ती एडमिशन थोड़ी करा रहा है तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज में। जेई एक बेहतरीन तैयारी है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब दुनिया, भारत की नहीं दुनिया के बेहतरीन एग्जाम्स में से आता है। इसकी तैयारी करोगे ना एक अलग ही लेवल जियोगे। मतलब 2 साल एक बेहतरीन मेहनत की आदत पड़ने वाली है। तो जिनका मैथ्स बहुत अच्छा उन्हें जेई की तैयारी करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और जिनकी बायो अच्छी, भले ही तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना, तुम्हें बनना क्या है ये तो तुम बड़े मतलब अज्ञान की बातें होती, मैं बताऊं बनना क्या है ये तो तुम थोड़ी डिसाइड करोगे। बनना क्या है वो तो हो जाता है बाद में डिसाइड, लेकिन नीट करने से ही थोड़ी डॉक्टर बन गए तुम। नीट तैयारी बड़ी अच्छी है, इसे करोगे तो बड़े इन्वॉल्वमेंट के साथ, इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी चीज है दुनिया में, तो बड़े इन्वॉल्वमेंट के साथ 2 साल तुम्हारे लगने वाले, बहुत मजा आने वाला है। तो बायो अगर तुम्हें अच्छी तो जेई नीट ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। जिनके मैथ्स या बायो अच्छे हैं उन्हें ये 2 तैयारियां करनी चाहिए। आगे तुम्हें इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में नहीं जाना तब भी करनी चाहिए, वरना फिर सिंपल वाला तो सब कर ही सकते हो नॉर्मल।
अब सिंपल 11-12 जो करने वाले नॉर्मल 11-12, मतलब हमें कोई जेई कोई एंट्रेंस कोई तैयारी नहीं करनी, नॉर्मल विद कॉमर्स ह्यूमैनिटीज मैथ बायो भी, जो मैथ बायो के साथ जेई नीट नहीं कर रहे हैं वे लोग भी इसमें, अब उनसे मैं बात करने वाला हूं जो सिंपल 11-12 नॉर्मल करने वाले हैं कॉमर्स ह्यूमैनिटीज मैथ बायो के साथ। आगे बहुत कुछ करना है, नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला, बहुत कुछ करना है। ऐसा नहीं सोचना कि बस ये जेई वाले नीट वाले इनका बढ़िया होता रहेगा अब हमारा कुछ नहीं, अरे बहुत जिंदगी है भैया, ये सबसे बड़ा टास्क ये बाद में बता, पहले मैं आगे का ही बता देता हूँ आगे है क्या। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप जाना चाहें, खासकर ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वाले, यूपीएससी पीएससी सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मैथ्स बायो वाले भी करते हैं, इंजीनियरिंग आईआईटी मेडिकल के बाद भी लोग करते हैं यूपीएससी पीएससी, बड़े मतलब जो पता ही होगा आईएएस आईपीएस वगैरह वो वाली लाइन होती है, बड़े अच्छे एग्जाम्स हैं। एसएससी बैंक, गवर्नमेंट जो बैंक की नौकरी है, एसएससी में बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, रेलवे है, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं। लॉ में अगर कोई जाना चाहे लॉ फील्ड में आगे चल के, क्लैट एक एग्जाम होता है 12th के बाद, बड़े अच्छे मतलब लॉ कॉलेजेस देश भर के नेशनल लॉ कॉलेजेस मिलते हैं, उनमें जाने का बड़ा अच्छा स्कोप है। एलएलबी तुम्हें मतलब वकालत करनी हो, बड़ा बहुत क्रेज आने वाला, कलयुग है भैया, वकीलों का समय है तो थोड़ा इसका बड़ा अच्छा मतलब क्रेज रहेगा आगे। सिविल जज एडीपीओ, सिविल जज होता है आगे, जुडिशियरी में तुम्हें जाना तो सिविल जज बन सकते हैं। एडीपीओ होता है सरकारी वकील होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है बड़ी अच्छी। तो लॉ फील्ड में जाना चाहो आगे इसके भी फील्ड है। और आगे क्या करना चाहो, देखो कॉमर्स, कॉमर्स में वो अगली स्लाइड खुल गई, कॉमर्स में सीए कैट एक एग्जाम होता है ग्रेजुएशन करने के बाद, अच्छे आईआईएम जो होते हैं उनमें मैनेजमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, इन सब के बाद। लेकिन 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 एक चीज जो मैं बताना अभी बीच में बताना चाहता था, इतनी सारी लाइन के बीच 11-12 में मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरी पर्सनल सलाह है, सबसे बड़ा टास्क होता है खुद को बचाकर रखना। इससे क्या मतलब है, जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है खुद को बचाकर रखना का मतलब है, ज्यादातर बच्चे 11-12 में बिगड़ जाते हैं, आगे की लाइन की तो बात ही छोड़ दो। अभी सोच रहे हैं यूपीएससी पीएससी करेंगे, पता मतलब मैं एग्जांपल दे रहा कि अभी लड़का जैसे 11-12 में है और सोच रखा है कि यूपीएससी पीएससी करूंगा, आगे चल के पता चले 11-12 में नशा करना सीख गया, अब क्या यूपीएससी पीएससी करेगा। लड़की है कोई गलत डायरेक्शन में चली गई, इधर उधर की दुनियादारी सीख गई, अब क्या कर पाएगी। दूसरी बहुत चीजें यार, बहुत मैं मतलब बड़ा परसेंट है ये, 80% बच्चे जो रेगुलर मतलब अपने 11-12 नॉर्मल वाली करते हैं, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं मन में रोज तुम्हें टारगेट देने वाला कोई नहीं है कि तुम्हें करना है, तो वो बिगड़ ही जाते हैं। तो खुद को बचाकर रखना, खुद को बचाकर मतलब गलत रास्ते पे अगर चले गए तो फिर वो फिर नहीं संभल पाते, बड़ी एज होती है, घर वालों की भी बात बच्चे नहीं सुनते उतनी, टीचर पेरेंट्स का भी उतना असर नहीं होता। तो खुद को बचा कर रखना, कौन बचाएगा, अपनी स्पिरिचुअलिटी बचाएगी, भगवान बचाएंगे, अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने गुरुओं की, माता पिता की, इनकी बात मानेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे। नॉर्मल 11-12 में बड़ा संकट है भैया, अपन सामान्य अधम जीव हैं, अगर हम भगवान से जुड़े नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हम गलत रास्तों पर चले जाते हैं। सबसे बड़ा टास्क पेंटिंग कर लेना, ड्राइंग कर लेना, सिंगिंग सब कुछ कर लेना पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन गलत रास्तों पे बड़े चांस होते हैं। तो ये सबसे मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ये इन रास्तों पर तो बिल्कुल खुद को बचा के रखना, भगवत कृपा होगी तो बिल्कुल बच जाओगे। इसके बाद देखो अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, अदर में क्या क्या आगे चल के आर्टिस्ट बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, हर फील्ड खुली है तुम्हारे लिए। पॉलिटिशियन बन सकते हो, बड़ा क्रेज है इसका भी भैया और बनना ही चाहिए, राजनीति इस देश का भविष्य निर्धारित करती है, तो राजनीति में भी जाने का सोचना चाहिए। बाबा बन सकते हो बाबाओं का भी बड़ा क्रेज है, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ज्यादा विचार सोचने की जरूरत नहीं, कुछ लोग सोचते 11-12 बस अब मैं सब्जेक्ट ले लूंगा इसी से मेरा भविष्य निर्धारित हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, जो राम जी ने आपके लिए रच रखा है वही होगा, ज्यादा तर्क वर्क करने का कोई मतलब नहीं है। आप बस अच्छे से अपने कर्तव्य को पालन करते रहें। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, लेकिन आपको आपसे भगवान ने जो आपके लिए लिख रखा है, आप उनके लाडले अगर बन गए हैं भगवान के, तो निश्चित रूप से वो आपसे जो करवाना चाहते हैं करवा लेंगे। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको बताने वाला हूं। ये कुमार विश्वास आप जानते होंगे, इंजीनियरिंग करने वाले थे, इंजीनियरिंग बढ़िया कॉलेज मिल गया था बेहतरीन, पता नहीं मन में क्या आया, इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया और बीए करने लगे नॉर्मल, और कवि बन गए। तो क्यों ऐसा हुआ, उस समय उनके पिताजी बड़े नाराज हुए थे।
तो उस समय ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें तो भगवान को उनसे प्रेम के गीत लिखवाने थे, अपने अपने राम करके राम कथाएं हमें सुनवानी थी, इसलिए उनका जीवन इसके लिए था। इसलिए इंजीनियरिंग छोड़ के इस लाइन में, भले मैथ वाले लाइन के थे लेकिन नॉर्मल आर्ट्स और इसमें आ गए। चेतन भगत का नाम सुना होगा, आईआईटीएन है, मतलब आईआईटी जाने के बाद व्यक्ति क्या किसी टेक्निकल फील्ड में ही जाएगा, इंजीनियर बनेगा। राइटर हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं, आज युवा बड़े पसंद करते हैं इनको, इनके नोवेल्स बड़े फेमस है। जीतू भैया को तो जानते होंगे, अपने पंचायत के सचिव जी, इंजीनियर है, मतलब इंजीनियरिंग की बड़े अच्छे कॉलेज, मुझे कंफर्म तो नहीं आईआईटी से किया, कहाँ से भी किया हो। कितने अच्छे एक्टर, एक्टिंग फील्ड में जाना था, भगवान को इनसे अभिनय करवाना था इसलिए इस फील्ड में गए। अपने एमएस धोनी भाई तो गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए थे भैया। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद रेलवे कैसी जॉब, कौन छोड़ता है नौकरियां, नौकरी करते रहते जिंदगी भर, लेकिन क्या मन में आया करना, तो आगे क्रिकेट स्पोर्ट में जाना था उन्हें। तो भगवान को जो करवाना होगा वो आपसे करवा, आप चिंता उस चीज की ना करें कि इस सब्जेक्ट लेने से आपको मनुष्य छिल्लर। दीदी भैया नीट निकालने के बाद एमबीबीएस किया, मिस वर्ल्ड बनी, उसके बाद कौन उस मॉडलिंग में इन चीजों में जाता है उसके बाद। लेकिन ठीक है, तो ऐसी कोई विशेष चिंता अपने को नहीं करनी है, ऐसी कोई मतलब आप केवल अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करते रहिए। जो कुछ मैंने स्ट्रीम चुनने का तरीका शुरुआत में बताया, तो इतने ज्ञान के चक्कर में शुरुआत का मत भूल जाना। सबसे पहली चीज अपनी कैपेसिटी, कि आपकी क्या क्षमताएं हैं। दूसरी चीज उसके बाद देखना कि आपका इंटरेस्ट किस में, फिर आगे स्कोप का सोचना, और बढ़िया अच्छे रास्ते पर चलते हुए, बिल्कुल भी गलत मार्ग पर ना भटकते हुए आप अपने 11th 12th आगे जो भी जीवन जीने वाले हैं जिएं। ठीक है, तो आपको मैं आगे आगामी आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।